क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सैंटोस एवेरो, जिन्हें दुनिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानती है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और जुनून से फुटबॉल की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मदीरा द्वीप के फंचाल शहर में हुआ था। रोनाल्डो का बचपन बेहद गरीबी और मुश्किलों में बीता। उनके पिता जोस डेनिस एवेरो एक स्थानीय फुटबॉल क्लब में किटमैन के रूप में काम करते थे, जबकि उनकी मां मारिया डोलोरेस एवेरो एक रसोइया थीं। रोनाल्डो अपने 2 बड़े भाइयों और 2 बड़ी बहनों के साथ एक छोटे से टिन की छत वाले घर में रहते थे, जहां सभी भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे। उनके पिता को शराब की लत थी, जिसके कारण परिवार को आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रोनाल्डो का नाम उनके पिता के पसंदीदा अभिनेता और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा गया था। बचपन से ही रोनाल्डो को फुटबॉल से गहरा लगाव था। 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के क्लब एंडोरिना के लिए खेलना शुरू किया। उनकी प्रतिभा जल्द ही नजरों में आई और 10 साल की उम्र में वे मदीरा के सबसे बड़े क्लब नासियोनल में शामिल हो गए। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो का जीवन एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ा, जब उन्हें स्पोर्टिंग लिस्बन की युवा अकादमी में शामिल होने का मौका मिला। इसके लिए उन्हें अपने परिवार और मदीरा को छोड़कर लिस्बन जाना पड़ा। ये उनके लिए एक भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण कदम था, क्योंकि वे अपनी मां और परिवार से बहुत करीब थे। लिस्बन में रोनाल्डो को स्कूल में समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक बार 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने शिक्षक पर कुर्सी फेंक दी, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। रोनाल्डो ने बाद में बताया कि शिक्षक ने उनकी गरीब पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाया था, जिससे वे आहत हुए। इस घटना के बाद उन्होंने पूरी तरह से फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें टैकीकार्डिया यानी तेज दिल की धड़कन की बीमारी का पता चला, जिसके कारण उन्हें फुटबॉल छोड़ने की सलाह दी गई। लेकिन रोनाल्डो ने हार नहीं मानी। उनकी मां के समर्थन से उन्होंने लेजर सर्जरी करवाई, जिसने उनकी हृदय गति को सामान्य किया। सर्जरी के कुछ ही दिनों बाद वे फिर से मैदान पर वापस आ गए। ये उनकी दृढ़ता और जुनून का पहला बड़ा उदाहरण था। स्पोर्टिंग लिस्बन में रोनाल्डो की प्रतिभा ने जल्द ही सबका ध्यान खींचा। 16 साल की उम्र में वे क्लब की अंडर-16, अंडर-17, अंडर-18 बी टीम और पहली टीम के लिए खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। 2003 में जब वे केवल 18 साल के थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उन्हें एक दोस्ताना मैच में देखा और तुरंत उनके साथ करार कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें 12 मिलियन पाउंड में साइन किया, जो उस समय किसी युवा खिलाड़ी के लिए रिकॉर्ड राशि थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपने पहले सीजन में रोनाल्डो ने 3 गोल किए और 2004 के FA कप फाइनल में जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2005 में रोनाल्डो के लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी आई, जब उनके पिता की शराब से संबंधित बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इस दुख के बावजूद रोनाल्डो ने अपने खेल पर ध्यान केंद्रित रखा। 2007-08 का सीजन रोनाल्डो के करियर का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने 42 गोल किए, जिसमें 31 प्रीमियर लीग गोल शामिल थे और मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग खिताब जिताने में मदद की। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 2008 में पहला बैलन डियोर पुरस्कार मिला। 2009 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ 80 मिलियन पाउंड में करार किया, जो उस समय दुनिया में किसी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी राशि थी। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने अपने खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने पहले सीजन में उन्होंने 33 गोल किए और 2010-11 के सीजन में उन्होंने ला लीगा में 40 गोल के साथ रिकॉर्ड बनाया। रियल मैड्रिड के साथ उन्होंने 4 चैंपियंस लीग खिताब, 2 ला लीगा खिताब और 4 और बैलन डियोर पुरस्कार जीते। 2018 में रोनाल्डो जुवेंटस में शामिल हुए, जहां उन्होंने इटालियन सीरिए में अपनी छाप छोड़ी। 2021 में वे मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस लौटे, लेकिन ये कार्यकाल विवादों से भरा रहा। 2022 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हाग के साथ मतभेदों के कारण उनका अनुबंध समाप्त हो गया। इसके बाद रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नासर में शामिल हुए, जहां वे आज भी खेल रहे हैं। रोनाल्डो ने पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए भी कई रिकॉर्ड बनाए। 2003 में 18 साल की उम्र में उन्होंने पुर्तगाल के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। वे 2016 के UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप और 2019 के UEFA नेशंस लीग में पुर्तगाल को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। रोनाल्डो ने 136 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए, जो किसी भी पुरुष खिलाड़ी के लिए विश्व रिकॉर्ड है। रोनाल्डो की निजी जिंदगी भी उतनी ही चर्चा में रही है। वे 5 बच्चों के पिता हैं और उनकी पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ उनकी जिंदगी सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है। 2015 में रोनाल्डो का रूसी मॉडल इरिना शायक के साथ 5 साल का रिश्ता खत्म हुआ। रोनाल्डो शराब नहीं पीते और उनके शरीर पर कोई टैटू नहीं है, क्योंकि वे नियमित रूप से रक्त और अस्थि मज्जा दान करते हैं। उनकी मां को 2007 में ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ा, लेकिन वे ठीक हो गईं। रोनाल्डो ने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग कई धर्मार्थ कार्यों के लिए किया है। वे गाजा में स्कूलों को फंड देने और सेव द चिल्ड्रन के लिए राजदूत के रूप में काम करने जैसे कार्यों में शामिल रहे हैं।
रोनाल्डो की सफलता का राज उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास है। उनकी शारीरिक फिटनेस को अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने दुनिया के सबसे फिट एथलीट का दर्जा दिया है। उनका फ्री किक 131 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और उनकी छलांग की ताकत एक चीते से 5 गुना ज्यादा है। रोनाल्डो का सी सेलिब्रेशन, जिसमें वे हवा में छलांग लगाकर सी चिल्लाते हैं, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 2024 में रोनाल्डो ने 900 करियर गोल का आंकड़ा पार किया, जो पुरुष फुटबॉल में एक अनोखा रिकॉर्ड है। रोनाल्डो की कहानी सिर्फ एक फुटबॉलर की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को एक अवसर में बदला। गरीबी, स्वास्थ्य समस्याओं और व्यक्तिगत त्रासदियों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को सच किया। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो न केवल फुटबॉल के मैदान पर, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में एक चैंपियन है। उनकी मेहनत, दृढ़ता और जुनून हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने सपनों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।